हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के आवाज़ों को सुनते हैं। सितार या बांसुरी की आवाज़ तबला या वायलिन की आवाज़ से अलग होती है। मंदिर में बजने वाली घंटी वही पास में खड़े व्यक्ति को सुनने में कर्णकटु लगती है, यानी कि कानों में घंटी की आवाज़ कोलाहल जैसे लगती है, लेकिन मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित उसी व्यक्ति को वो घंटी की आवाज़ मधुर प्रिय लगती है, यानी कि सुनने में अच्छा लगता है। इसी तरह हम हर रोज़ अलग अलग तरह के आवाज़ों को सुनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों से अलग अलग तरह के आवाज़ें सुनाई पड़ती है। पहला कारण है आवाज़ के फ्रीक्वेंसी में पिच का राज। फ्रीक्वेंसी से तय होता है कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची या नीची लगेगी। आवाज़ के ऊंच नीच के फ्रीक्वेंसी को ही पिच कहते हैं। आसान भाषा में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना तेज आवाज़। उदाहरण के लिए बांसुरी की आवाज़ पतली होती है क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होता है, वही ड्राम की आवाज़ भारी होती है क्योंकि उसमें लो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। दूसरा कारण है एम्पलीट्यूड। इससे हमें यह पता चलता है कि आवाज़ कितनी जोरदार है। अगर किसी आवाज़ की एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो आवाज़ जोर से सुनाई देगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम हो तो आवाज़ धीमी सुनाई देगी। मोबाइल फ़ोन पर वॉल्यूम का बढ़ाना या घटाना भी एम्पलीट्यूड का ही उदाहरण है। आवाज़ के वेव से डिसाइड होता है कि आवाज़ की कंपन कैसी होगी। मान लीजिए गिटार और पियानो को एक ही सुर में बजाया जाता है, फिर भी वो अलग अलग लगते हैं। इसकी वजह उनके वेव फॉर्म है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का साइज। गिटार की आवाज़ में हल्की कंपन वाली वेव फॉर्म होती है, जबकि पियानो में आवाज़ शांत और क्लियर होती है। चौथा कारण समय से है। जरा सोचिए, एक रॉक सॉन्ग और कोई लोरी, दोनों में से सबसे बड़ा क्या है? उनका टाइम पैटर्न यानी कि ताल। इन दोनों में धीमे गाने और तेज बीट्स की अलग अलग होती है। तेज बीट वाला गाना फटाफट ताल बदलता है, जबकि धीमी लोरी आराम आराम से बहती है। तो दोस्तों, हर आवाज़ की अपनी एक पहचान होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग साउंड्स हमें अलग अलग क्यों लगती है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म और समय, इन सब का कमाल है। लेकिन इन सब के अलावा आवाज की पहचान संदर्भ में भी मायने रखता है। हमारी यादें और अनुभव हमें ध्वनियों को पहचानने में मदद करता है। जैसे भीड़ की आवाज में हम अपने जान पहचान वाले, जिससे हम अक्सर बात करते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं, जैसे माँ, पिता, भाई, बहन या दोस्त। वहीं फोन पर किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ हमें अजीब लगती है, या फिर हम जिससे लगातार बात करते हैं, अचानक अनजान नंबर से उनका कॉल आने पर कभी कभी हम उनका आवाज़ नहीं पहचान पाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विजनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और साथ ही एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी आवाज़ सबसे अनोखी लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।